जय श्री कृष्ण। मेरा नाम लक्ष्मीकांत पिंजरकर। मैं आज आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। जो टॉपिक का टाइटल है अवॉइड पंप फेल्योर। मोस्टली क्या होता है, अपने एसी ब्लॉक प्लांट में जो फेल्योर्स होते हैं पंप की वजह से बहुत ज़्यादा डैमेजेस होते हैं। डैमेजेस मीन्स प्रोडक्शन बंद होता है। मैं काफ़ी प्लांट को जो विजिट देता हूँ, एज आई एम ए कंसल्टेंट मुझे हर एक प्लांट में जाना पड़ता है। तो वहाँ पे मैं देखता हूँ तो एक ही रिपीटेड प्रॉब्लम आते रहते हैं जो पंप के रिलेटेड रहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें आप तक पहुंचना चाहिए ताकि आपके प्लांट को वो चीज़ फेस ना करना पड़े। इसलिए मैंने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लिया हुआ है। आज हम इसके ऊपर हम बात करेंगे। नॉर्मली सभी प्लांटों में एक ही टाइप के वर्टिकल पंप यूज करते हैं जिसका नाम रहता है वर्टिकल सबमर्ज सेंट्रीफ्यूगल पंप। वो अलग अलग लेंथ के रहते हैं, कहीं 2 मीटर, कोई 2.5 मीटर, कोई 3 मीटर, एज पर रिक्वायरमेंट। जैसा भी उनका टैंक्स बने रहते हैं, जिनका कैपेसिटी बना रहता है उसके हिसाब से वो लोग यूज करते हैं। लेकिन जो यूज होता है कॉमनली यही होता है, वर्टिकल सबमर्ज सेंट्रीफ्यूगल पंप। अब वो सेंट्रीफ्यूगल पंप में 3 टाइप के असेंबलिंग पैटर्न रहते हैं। एक रहता है हेड असेंबलिंग पैटर्न, दूसरा कॉलम रहता है, तीसरा ब्लो रहता है। हेड असेंबलिंग पैटर्न बोले तो मोटर से लेके ऊपर में जहां तक फ्लैंज आता है, ऊपर का बेरिंग चेक नट जहां तक रहता है, वहां तक का हम लोग बोलते हैं उसको कि वो हेड है, उसका वो पंप का हेड है। उसके बाद जो सेंटर का जहां पे हम लोग बेरिंग फिक्स करते हैं वहां से लेके तो बॉटम के इम्पेलर के ऊपर तक वो रहता है हमारा कॉलम, और नीचे जो इम्पेलर फिट होता है वो होता है ब्लो। अब वो प्रॉब्लम जो आता है वो पैरेलली तीनों इसमें भी आ सकता है या फिर किसी एक में भी आए तो तीनों अफेक्टेड होते हैं। अब वो नहीं होना चाहिए या वो कैसे होते हैं उसके लिए हम लोग आज बात करेंगे। तो मैंने कुछ उसके ऊपर इश्यूज निकाले हैं और उसके सॉल्यूशंस भी निकाले। आई थिंक ये सब चीजें ये वीडियो देखने के बाद आपको उसका काफी हेल्प मिलेगा। वही हेल्प मिलने के लिए हम लोग अब ये डिस्कस करेंगे। तो इशू पहला नंबर 1 रहता है कि हम जब नया पंप लाते हैं, नया पंप लाने के बाद, और कॉमन ये सभी प्लांट में होना चाहिए, और मैं रिकमेंड भी करता हूँ कि अगर पंप आता है उसको फुल्ली डिसअसेंबल करो, उसके बेरिंग चेक कर लो, उसके अंदर ग्रीसिंग ऑयलिंग करने का, असेंबल करने का, उसके बाद ही लगाने का। नया चीज लाया तुरंत लगा दिया, उसमें फेल होने के चांस ज्यादा है, क्योंकि जिसने असेंबल किया उसको ऑपरेशन से लेना देना नहीं, उसको असेंबल करके भेजना है। लेकिन हमको उसको डिसअसेंबल करके उसको प्रॉपर चैनल में फिट करके फिर ही लगाना है। ठीक है। तो हमको सबसे पहले आता है वाइब्रेशन का इश्यू। मैंने कई बार देखा कि वाइब्रेशन का इश्यू आता है तो जब फिट करते तो उस समय फिटिंग में या उसके जो जैसा मैंने बताया कि नया पंप आता है, नया पंप आने के बाद इमीडिएट उसको असेंबल कर बिना चेक किए हम लगाते, उसमें कई पार्ट ऐसे थे लूज रहते जो टाइट किए नहीं रहते, उसके वजह से भी असेंबली में इशू आता है। माउंटिंग में इशू आता है, मटेरियल एक्यूमुलेट रहता है, विदाउट क्लीन करके लगाना। नया पंप नया जगह लगा रहे तो वेल एंड गुड, लेकिन उसका भी 0 लेवल लेके ही लगाना पड़ता है। उसके बाद पंप को अननेसेसरी यूज करना है। अभी देखो प्लांट में करीबन 6 या 7 जगह हम लोग यूज करते हैं पंप को। उसमें सबसे ज्यादा लोड जो रहता है वो वेस्ट टैंक के ऊपर रहता है। मेरा तो ऐसा मानना है कि वहां पे आप 2 पंप यूज कीजिए, 12 घंटा एक पंप चलाइए, क्योंकि हमारा प्लांट तो 24 आवर चलने वाला है। तो रेगुलर इंटरवल पे 12-12 घंटे के इंटरवल पे एक पंप चलाने का, दूसरा पंप चलाओ। ऐसा चलाएंगे तो हो सकता है लोड, क्योंकि बाकी जो पंप है उनको रेस्टिंग टाइम मिलता है, लेकिन वो पंप को रेस्टिंग टाइम नहीं है। तो जब भी अपना ब्रेकडाउन होता है, साइड चेंज रहता है, जो भी रहेगा उस समय उसको बंद करके उसका हम लाइफ बढ़ा सकते हैं, वाइब्रेशन कम कर सकते हैं। दूसरी बात, उसका जो चेंजिंग है, पंप चेंजिंग का भी एक शेड्यूल बनाना है, वो भी हम चेंजिंग में उसको चेंज करेंगे तो भी हम उसका लाइफ बढ़ा सकते हैं। दूसरा है डिस्चार्ज का। मोस्टली क्या होता है, पंप वाइब्रेशन, पंप फेल का, तो उसका डिस्चार्ज में भी एक इशू आता है। डिस्चार्ज के लिए हमको ऑप्टिमम पाइपलाइन चाहिए। ऑप्टिमम बोले तो इन शॉर्ट डिस्चार्ज पिकअप पॉइंट और डिस्चार्ज पॉइंट ज्यादा लंबा नहीं रहना चाहिए। उसके बाद बेंड्स जो आते हैं उसमें वो बेंड कम से कम यूज करने का, लाइन को प्रॉपर स्लोप देने का। उसके बाद एवरी 2 आवर्स, 3 आवर या 4 आवर्स के बाद एक शेड्यूल बना के उसमें फ्लशिंग का भी अरेंजमेंट करना चाहिए। पंप बंद करके एक बार लाइन को फ्लश कर दिए तो एक्यूमुलेशन कम हो जाता है। उसके बाद आता है मोटर बर्निंग का। मोटर बर्निंग का तो इनिशियल टॉर्क चालू बंद करना या कंटिन्यू चलता है तो मोटर बर्न होने का चांस बहुत ज्यादा रहता है उस पर्टिकुलर पंप के ऊपर। मैं ये बात कर रहा हूँ वेस्ट टैंक के लिए, बाकी टैंक में भी ऑन ऑफ रहता है तो उसमें भी काफी प्रॉब्लम होती है। लेकिन हो सके जहां तक हो सके उसको जितना ज्यादा यूज जहां होता है वहां पे अपने को VFD यूज करना चाहिए उसके ऊपर।
और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, हर पंप के इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो पैनल से निकले हो रहे थे उसको अपन ने रेगुलरली चेक करना चाहिए, रेगुलरली मॉनिटर करना चाहिए और उसके ऊपर अपन नोटिफिकेशन डालना चाहिए, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए, कहीं एबनॉर्मल आवाज तो नहीं आ रहा है, कहीं एबनॉर्मल करंट तो नहीं जा रहा है। उसके बाद आता है ओवरलोड ऑपरेशन। ओवरलोड ऑपरेशन की वजह से क्या होता है, कई बार सक्शन में कचरा फंस जाता है। ओवरलोड बोले तो वेस्ट जो एक्यूमुलेशन रहता है उसको भी हमको मॉनिटर करना पड़ता है। और उसमें जो ओवरलोड की वजह से क्या होता है, हमारा जो इम्पेलर है वो ट्रिमिंग में आ जाता है, वो इम्पेलर घिस जाता है, उसको ट्रिमिंग करना पड़ता है, उसको लेवल, या अगर जरूरत पड़ा तो उसको चेंज भी करना पड़ता है। लेकिन वो चेंज करने के पहले एक बार इम्पेलर चेक करके उसको ट्रिमिंग करना, क्योंकि क्या रहता है, नया चीज चेंज करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन क्या होता है उसमें कॉस्टिंग बढ़ने का चांस ज्यादा है। उसके बाद क्या होता है, पैरेलल पंप, जैसा मैंने पहले बताया, पैरेलल पंप यूज करते हैं हम लोग, जहाँ पे एक्सीड ऑपरेशन है, ओवर ऑपरेशन है, वहां पे आप हमेशा 2 पंप ही यूज करो। मेरा खुद का ऐसा कहना है कि उसके जो भी रेमेडीज है जो मैंने अभी बताए हूँ उसको प्रॉपर मेंटेन करेंगे तो मैं बता रहा हूँ आपका मैक्सिमम 90% पंप का इशू सॉल्व हो सकता है। दूसरा वो है कि अपने को हाई डेंसिटी चलाना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि हाई डेंसिटी चलाने से या वेस्टेज बढ़ने की वजह से पंप में इशू आता है, तो आपको रेगुलर बेस के ऊपर उसका शेड्यूल बना के, जो मेरे पास अभी शेड्यूल का लिस्ट है, आप चाहिए तो मुझसे बात करेंगे तो मैं आपको शेड्यूल का लिस्ट भी दे सकता हूँ। तो ये सब चीजें अपने को शेड्यूल में डाल के उसको मेंटेन करना है। और सबसे मेन है उसको है डेली मॉनिटरिंग करो, डेली रिकॉर्डिंग करो, डेली उसके ऊपर ग्रीसिंग, ऑयलिंग रेगुलरली होना चाहिए, उसका सभी का नोटिफिकेशन होना चाहिए, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल साइड से। प्रोसेस वाले का भी उसके ऊपर ध्यान रहना चाहिए कि अननेसेसरी वो यूज नहीं होना है। उसके बाद उसमें उसके जो स्पेयर आते हैं, बेरिंग्स आते हैं, उसके इम्पेलर्स आते हैं, उसके कपलिंग आते हैं, उसके शाफ्ट रहते हैं, ये भी अपने को एक या 2 सेट, जो भी पॉसिबल है, जैसा भी तुमको लगेगा वैसा वो सेट मेंटेन करने का। और सबसे मेन है इसके अंदर जो भी पंप है वो पंप को हमको किसी भी हालत में एक स्पेयर पंप उसको स्टैंड बाय रखना ही रखना है। क्यों? क्योंकि हमारे 6 पंप चलते हैं, कोई एक भी पंप बंद हो जाता है तो हमारा पूरा लिंक होता है, फिर वो बाईपास लाइन करो, फिर उसमें डेंसिटी में कॉम्प्रोमाइज करो, ये सब चीज नहीं करना। क्योंकि अल्टीमेटली हमको प्रोडक्ट बनाना है क्वालिटी प्रोडक्ट, क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने के लिए हमको काम भी क्वालिटी प्रोडक्ट जैसा ही करना चाहिए। एज अ कंसल्टेंट मैं हमेशा आपको यही सलाह दूंगा कि जो मैंने गाइडलाइन निकाला है, जो मैं आपसे का शेयर कर रहा हूँ, उसको रेगुलरली आप फॉलो करो, आपके 100% पंप रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएंगे। मैं अभी आपको वही कहना चाहता हूं कि जो भी मैं आपको बता रहा हूं उसको तो 100% आप सॉल्व करेंगे ही करेंगे। अगर ऐसे ही वीडियो आपको अगर चाहिए तो आप 100% लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।